हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। डीआरडीओ सेप्टम एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स सी लैंग्वेज की इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट एंड सी। हमने अपने पिछले वीडियो में स्टूडेंट डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया था, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो इनपुट और आउटपुट, इसे समझने के पहले हम ये समझते हैं कि आखिर किसी प्रोग्राम का मेन वर्क क्या रखता है। अगर हम सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम क्या करता है, कुछ इनपुट लेता है और उस इनपुट को वो क्या करता है, फिर कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करता है, फिर उस पर कुछ प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद उस डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में सेव करता है, फिर उस डेटा को वो आउटपुट के रूप में हमें देता है। यानी कि कोई भी एक प्रोग्राम तीन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। द फर्स्ट वन इज इनपुट, दूसरा वो फिर प्रोसेसिंग, जो भी हमने प्रोग्राम में लॉजिक लगाया है उसके आधार पे वो उस डेटा को प्रोसेस करता है और उस प्रोसेस किए गए डेटा को हमें फिर आउटपुट के फॉर्म में देता है। तो ये जो इनपुट और आउटपुट का ऑपरेशन है ये कैसे होता है? इनपुट का मतलब क्या हुआ कि हम किसी स्टैंडर्ड इनपुट से लाइक कीबोर्ड से इनपुट देंगे और वो जाकर कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होगा। और आउटपुट का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर मेमोरी में कोई डेटा स्टोर है और उस मेमोरी से वो डेटा क्या होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट, लाइक आपको जो डिस्प्ले दिख रहा है, आपका फोन दिख रहा है, उस डिस्प्ले पे आपको दिखेगा। तो ये दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट्स सी लैंग्वेज में कोई स्पेशल फंक्शनलिटी नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो सी लैंग्वेज में हम इनपुट और आउटपुट परफॉर्म करने के लिए सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट? सेट ऑफ लाइब्रेरीज फंक्शन, सेट ऑफ लाइब्रेरीज फंक्शंस का यूज करते हैं। और ये जो सेट ऑफ लाइब्रेरीज फंक्शंस है स्टूडेंट इनपुट आउटपुट के लिए, ये मौजूद है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में। ठीक है, ये किस में मौजूद है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स। ठीक है, नाउ अब हमें पता है कि अगर हम किसी स्टैंडर्ड यानी किसी भी अगर हम हेडर फाइल के लाइब्रेरी फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का यूज करके यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसे इंक्लूड करना पड़ेगा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सेपरेट यूनिट में, आपको घबराना नहीं है। काफी सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं, सिर्फ हैश इंक्लूड नहीं होता है, हैश इंक्लूड हो गया, हैश इफ हो गया, हैश एंड इफ हो गया, है ना, काफी सारे। सो हैश इंक्लूड और हमें क्या करना पड़ेगा, stdio.h जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का हेडर फाइल है, इसे इंक्लूड करना पड़ेगा। तब हम इसके अंदर जो लाइब्रेरी फंक्शंस मौजूद है उसका यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट दो मेनली फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, एक हो गया आपका printf और दूसरा हो गया scanf। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे printf के बारे में। printf का जो भी सिंटैक्स वगैरह है उसे देख लेंगे। तो printf यूज होता है स्टूडेंट स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए, मैं यहाँ पे सिंपली आउटपुट लिख दे रहा हूँ। और दूसरा फंक्शन आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे scanf के बारे में। scanf का यूज होता है इनपुट के लिए। देखिए, काफी लोगों को लग रहा होगा कि आखिर डीआरडीओ सेप्टम में हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ, डीआरडीओ सेप्टम आप जो STA-B का एग्जाम देने वाले हैं उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे इजी कॉन्सेप्ट से ही पूछा जाएगा, लेकिन अब आप सोचिएगा कि डायरेक्टली आपको प्रिंटफ स्टेटमेंट मिल जाए तो नहीं मिलेगा, उसके सिंटैक्स में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन रहेगा। अभी हम लोग देखते हैं, आपको समझ में आएगा। और जैसा मैंने कहा है कि आप लोगों को लाइव एमसीक्यू कराया जाएगा, तो एमसीक्यू लाइव कराया जाएगा। और जो टाइमिंग से रिलेटेड इशू है, अभी मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा कि किस टाइमिंग में मैं फ्री हूँ, 2-3 टाइमिंग, उस हिसाब से आप लोग पोलिंग के माध्यम से चूज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट प्रिंटफ से। ठीक है, प्रिंटफ वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, 1 घंटा का लगभग जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, प्रिंटफ क्या है स्टूडेंट, हमें पता है एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है ना, लाइब्रेरी फंक्शन है, मौजूद है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में। ठीक है, इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट पे डिस्प्ले कराने के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूं, आउटपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं, आउटपुट के लिए। मेन हमें फोकस करना है इसके सिंटैक्स पे, जिसमें मॉडिफिकेशन करके आपको एग्जाम में दिया जाएगा। और मैं गारंटी कर रहा हूं कि प्रिंटफ और स्कैनफ से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, गारंटीड। अगर नहीं रहेगा तब आप मुझे बोलिएगा, हर बार ही पूछा गया है, सिंटैक्स में मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो सिंटैक्स समझते हैं, प्रिंटफ का सिंटैक्स क्या है। ठीक है,
आप लोग बचपन में प्रिंटफ जरूर पढ़े होंगे, बचपन यानी कि आप लोग फर्स्ट से में पढ़े होंगे, ठीक है। तो प्रिंटफ और उसके बाद यहां पे क्या होता है स्टूडेंट, डबल क्वोट्स में कंट्रोल स्ट्रिंग होता है। एकदम ध्यान से समझना है एक एक टेक्निकल टर्म को। CONTROL देख लीजिएगा स्पेलिंग आप लोग, कंट्रोल स्ट्रिंग, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रिंग होता है डबल क्वोट्स में, फिर कॉमा देके यहां पे वेरिएबल्स के नेम होते हैं, लाइक वेरिएबल 1, फिर कॉमा वेरिएबल 2, कॉमा वेरिएबल 3, डॉट 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 यहां पे, और ये सेमी कॉलन। अब इसे हमें डिटेल में समझना है। अगर इसे समझ लिए तो प्रिंटफ का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लाइव आपको प्रिंटफ कराया जाएगा तो वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो कंट्रोल स्ट्रिंग इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए कंट्रोल स्ट्रिंग में दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर, या सीधा हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन। टेक्निकल टर्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसे जो भी कुछ भी नहीं बोलना है, जो टेक्निकल टर्म है उसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन होते हैं और दूसरा इसमें टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, TEXT। जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन होता है स्टूडेंट, ये आपका ऑप्शनल होता है, ठीक है, ये ऑप्शनल होता है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। जब आप कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं तब वेरिएबल का नेम देना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, जब व्हेन कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन जब नहीं होगा, कन्वर्जन अभी क्या होता है हम लोग समझेंगे, वीडियो में बने रहिए आप लोग। मैं पहले ही बोल दिया हूं कि हर एक वीडियो आपका लगभग 1 घंटा का जाने वाला है। जब कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन नहीं होगा तब वेरिएबल का नेम नेसेसरी नहीं है, नोट नेसेसरी, मैं लिख दे रहा हूं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्टूडेंट। नेसेसरी नहीं है, आप दे सकते हैं, और यही करता है एग्जाम वाला। एग्जाम में कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन नहीं देगा और वेरिएबल नेम दे देगा, उसमें कुछ ऑपरेटर लगा देगा लाइक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब उससे होगा क्या, आपको लगेगा कि ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन एग्जीक्यूट कर जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा और आपको लगेगा ओल्ड आउटपुट है, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट में भी, घबराना नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सी लैंग्वेज को एंड करेंगे। तो देखिए अभी हम लोग समझे क्या कि प्रिंटफ का सिंटैक्स क्या होता है, कंट्रोल स्ट्रिंग, उसके बाद हम कंट्रोल स्ट्रिंग को डबल क्वोट्स में लिखते हैं, कॉमा देके वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 और जितना वेरिएबल का नेम लिखना है। कंट्रोल स्ट्रिंग का मतलब क्या कि उसमें कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन होते हैं जो कि ऑप्शनल है, और टेक्स्ट लिखे होते हैं। टेक्स्ट मतलब प्लेन टेक्स्ट, लाइक माय नेम इज शुभम कुमार, योर नेम इज मोहन, सोहन, सोनाली, लाइक दिस, ठीक है। तो व्हेन जब कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन नहीं होगा वेरिएबल का नेम देना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिख सकते हैं यहां पे क्या, प्रिंटफ, जो कि आप लोग सबसे पहला प्रोग्राम सी में लिखे होंगे। ये डबल क्वोट से, थोड़ा सा राइटिंग मेरा बेकार है तो आप लोग संभाल लीजिएगा। हेलो WORLD वर्ल्ड, ये आप लोग पहला प्रोग्राम सी में बनाए होंगे, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। अगर हम ऐसा लिखते हैं सी लैंग्वेज में तो ये क्या करेगा, स्टैंडर्ड आउटपुट यानी कि डिस्प्ले पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा देगा। और ये मेरी बात समझ में, तो यहां पे इसके सिंटैक्स में क्या क्या है, हमने बोला था प्रिंटफ लिखा हुआ है, डबल क्वोट्स, इसका मतलब ये डबल क्वोट्स में क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल स्ट्रिंग। ये क्या है आपका, कंट्रोल स्ट्रिंग है, लेकिन इस कंट्रोल स्ट्रिंग में कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन नहीं। तो जब कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन नहीं है तो वेरिएबल का नेम भी नेसेसरी नहीं है, यहां पे सिंपली प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यहां पे हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है एग्जाम्पल, हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कुछ इस प्रकार से, printf लाइक %d, और यहां पे आपका एक वेरिएबल का नेम हो गया, मान लिया जाए ए वेरिएबल। अभी मैं कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन पे आऊंगा, मैं समझ के चल रहा हूं, थोड़ा बहुत बेसिक आपको आता है। तो मान लिया जाए ए एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 10, तो यहां पे क्या होगा, ये भी बिल्कुल सही है, 10 प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि यहां पे हमने क्या प्रोवाइड किया है, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किया है, उसके कोरेस्पॉन्डिंग में वेरिएबल नेम प्रोवाइड किया है, और 10 यहां पे प्रिंट हो जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है स्टूडेंट, कि हम कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन और टेक्स्ट दोनों प्रोवाइड करें, लाइक दिस, printf %d, उसके बाद एक स्पेस दे करके हाय
डबल क्यूट्स और कॉमा दे करके ए, 1 मिनट, यहां पे कॉमा दे करके ये हो जाएगा आपका ए। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे क्या होगा, जब हमने लिखा %d तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो हमने वेरिएबल नेम प्रोवाइड किया है तो उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 10, देन एक स्पेस प्रिंट होगा और उसके बाद प्रिंट हो जाएगा हाई। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने देख लिया कि इस प्रकार से हम लोग प्रिंटफ को लिख सकते हैं। नाउ अब हमें मेन समझना है कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन को, कि प्रिंटफ में कौन कौन से कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन को हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है जो कि हम लोग बचपन में नहीं पढ़े, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़े हैं। लाइक %e आप लोग नहीं पढ़े होंगे, %g या कुछ लोग पढ़े होंगे या भूल गए होंगे। %g होता है, %x होता है, %G होता है, ये सभी आप लोग भूल गए होंगे। और इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आपसे %d से और %f से नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग अब समझ लेते हैं कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन फॉर प्रिंटफ, ठीक है। और साथ में एक एक एग्जांपल भी देखते जाएंगे। कन्वर्जन, CON देख लीजिएगा स्पेलिंग, CONVER, एस नहीं होना चाहिए, TION होना चाहिए, है ना, VER। और देखिए वीडियो आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा हो तो। कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन काफी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन फॉर प्रिंटफ के लिए, तो सबसे पहला जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन में मैं नंबरिंग करके लिखते जाता हूं ताकि आपको आसानी हो जब ये पीडीएफ आपको मिले। %d या %i भी मैं साथ में लिख देता हूं, %d या %i और लिख देते हैं, है ना, या %i। इसका यूज किया जाता है किसी भी डेसिमल इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, है ना। प्रिंट लिख दे क्या, हाँ, प्रिंट डेसिमल इंटीजर वैल्यू। अब डेसिमल मैंने क्यों लिखा है, डेसिमल मतलब क्या, डेसिमल मतलब क्या, नंबर सिस्टम पढ़े हैं ना, मैं समझ के चल रहा हूं नंबर सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े तो हम लोग नंबर सिस्टम जब स्टार्ट करेंगे तो डिटेल में पढ़ लेंगे। डेसिमल का मतलब होता है बेस 10, जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं ना 20, 30, 35, 40, ये सब बेस 10 है। और फिर एक ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, और भी कई सारे होते हैं, मेनली ये 3 होता है। तो ये क्या करता है कि किसी भी इंटीजर को डेसिमल में प्रिंट करता है, %d या %i, दोनों का एकदम सेम काम है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है प्रिंटफ के लिए। तो अगर मान लिया जाए, वेरिएबल का डिक्लेरेशन हमने समझ लिया था पिछला वीडियो में, डायरेक्टली मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा बिना कुछ बताए हुए। मान लिया जाए एक वेरिएबल है इंट a जिसकी वैल्यू है 10 और मुझे क्या करना है, इसे प्रिंट कराना है। तो मुझे प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंटफ लिखना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, हैश इंक्लूड होगा, उसे मैं अभी इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंटफ को आपको समझा रहा हूं। तो प्रिंटफ यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इस जब a वैल्यू को प्रिंट कराना है तो a किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो इंटीजर टाइप में अगर मुझे डेसिमल प्रिंट कराना है तो मैं यहां पे लिखूंगा %d, और इसके कोरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या देना पड़ेगा, वेरिएबल का नेम। आइए प्रिंटफ वाले सिंटैक्स पे, कंट्रोल स्ट्रिंग, यानी कि कंट्रोल स्ट्रिंग में कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन या टेक्स्ट, जब मैंने कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन दिया है तो वेरिएबल का नेम नेसेसरी है। 2 बातें ध्यान रखनी है, जब आप कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन नहीं देते हैं तो वेरिएबल का नेम नेसेसरी नहीं है, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब आप कंट्रोल स्ट्रिंग देते हैं तो वेरिएबल का नेम नेसेसरी, ठीक है। तो यहां पे मैंने दिया कंट्रोल स्ट्रिंग %d और साथ में हमें देना पड़ेगा कॉमा देकर कोरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल का नेम a। ये बिल्कुल करेक्ट है और ये आपका क्या प्रिंट कर देगा, 10 को प्रिंट कर देगा a की जगह पे। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम हम लोग %i का भी यूज कर सकते हैं प्रिंटफ, ठीक है। %i थोड़ा सा इससे है ना अजीब टाइप का लिखा रहा है, कोई बात नहीं है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे %i और a अगर मैं लिखूं तो ये भी क्या आपका सिंपली 10 प्रिंट कर देगा। यानी कि अगर मुझे किसी इंटीजर डेसिमल टाइप में प्रिंट कराना है, ऑक्टल हेक्साडेसिमल में नहीं, अगर कोई इंटीजर वैल्यू है लाइक 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है। रेंज के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, साइन अनसाइंड के बारे में। तो अगर कोई इंटीजर वैल्यू है, अगर मुझे उसे डेसिमल में प्रिंट करना है, बेस 10 में प्रिंट करना है, तो बेस 10 के लिए हम %d या %i दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं, हालांकि मुझे पहले इसी के बारे में चर्चा करना चाहिए था, %c के बारे में। %c क्या करता है स्टूडेंट, एक सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट कर देता है।
प्रिंट्स अ सिंगल कैरेक्टर। अगर कोई हमारे पास कैरेक्टर है, मान लिया जाए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं कैर एक्स इक्वल्स, और इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर करा देते हैं लाइक जेड। ठीक है, इसमें हमने क्या स्टोर करा दिया, जेड स्टोर करा दिया। नाउ अब हमें इस एक्स के वैल्यू को अगर प्रिंट कराना है तो हम यहां पे क्या करेंगे, %c कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन का यूज करेंगे। तो यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ %c, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में देना पड़ेगा ये एक्स का वेरिएबल नेम। तब इस एक्स का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा क्या, यहां पे प्रिंट हो जाएगा जेड। ठीक है, आगे मेरी बात समझे। देखिए अभी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बेसिक जानना आपको जरूरी है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, यानी यहां पे हम लोग देखेंगे कि इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट, कि अगर मान लिया जाए हमने डेटा टाइप पढ़ा था, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, अभी आप लोग को लग रहा होगा सर क्यों बेसिक समझा रहे हैं, डायरेक्टली स्टार्ट कीजिए ना। तो देखिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टर का रेंज क्या होता है, -128 to 127। लेकिन आपको ध्यान हो कि सी लैंग्वेज में जो है बाउंड चेकिंग नहीं होता है। अगर आप कैरेक्टर में 127 से ज्यादा का वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो वो असाइन हो जाएगा, लेकिन आखिर उसमें क्या असाइन होगा, 127 से ज्यादा तो असाइन हो नहीं सकता है। अगर मैं 450 असाइन कर दूं तो वो भी असाइन हो जाएगा। लाइक इंटीजर का बात करें तो इंटीजर का कितना होता है, 32,767। अगर मैं 32,768 दे दूं फिर भी वो असाइन हो जाएगा, लेकिन क्या असाइन होगा। निगेटिव में होता है -32,768, अगर मैं -40,000 असाइन कर दूं वो भी असाइन हो जाएगा, लेकिन आखिर एग्जैक्टली असाइन क्या हो रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है ये सब आपको जानना, क्योंकि वहां पे कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन मायने रखता है। क्योंकि अगर मान लिया जाए इंटीजर टाइप का है %d, और वहां पे आपने प्रिंट करने में लगा दिया %u, तो तुरंत मतलब बदल जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए, घबराइए नहीं, इत्मीनान से देखिए, हम लोग सारी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट एक सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए। इसके बाद हम लोग समझते हैं अनसाइंड डेसिमल इंटीजर के लिए, जो कि यूज किया जाता है %u। तीसरा हो गया आपका %u का यूज किया जाता है अनसाइंड, प्रिंट में बार बार नहीं लिखता हूं, आप लोग समझ जाइएगा, ये प्रिंट करने के लिए अनसाइंड डेसिमल इंटीजर। अब अनसाइंड डेसिमल इंटीजर का मतलब क्या हुआ, साइंड और अनसाइंड के बारे में पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है ये, आपको उस वीडियो को जाकर देख लेना चाहिए। तो अगर मान लिया जाए कोई वेरिएबल है लाइक अनसाइंड इंट इक्वल्स 50 इस प्रकार से, और मुझे अगर अनसाइंड वैल्यू को प्रिंट कराना है तो मैं यहां पे %u का यूज करूंगा इस प्रकार से, printf %u, और यहां पे अनसाइंड इंट, सॉरी यहां पे मैं नेम देना भूल गया, इंट i दे देता हूं या z दे देता हूं। तो यहां पे %u और आपको देना पड़ेगा z, तब ये बिल्कुल क्या प्रिंट हो जाएगा, 50 प्रिंट हो जाएगा। इवन आप यहाँ पे %d या %i भी यूज कर सकते हैं। इस %u की जगह पे आप %d या %i भी यूज कर सकते हैं, लेकिन %d का मतलब क्या होता है, %d और %i का मतलब होता है डेसिमल इंटीजर। इसका सिर्फ सीधा सा मतलब है डेसिमल इंटीजर। तो अगर मान लिया जाए आपका वैल्यू माइनस में है तो ये कुछ और प्रिंट कर देगा, या माइनस वही एग्जैक्टली प्रिंट कर सकता है। अब ये कैसे होगा ये हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी बस ये समझ लीजिए कि अगर हमें अनसाइंड डेसिमल इंटीजर को प्रिंट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, %u का यूज करेंगे। हम लोग मॉडिफिकेशन वगैरह करके देखेंगे नेक्स्ट के वीडियो में। अभी हम लोग फोर्थ को समझ लेते हैं। ठीक है, %u आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं %o के बारे में। ठीक है, %o ये क्या करता है स्टूडेंट, ऑक्टल में प्रिंट करता है, ऑक्टल इंटीजर। साथ ही हम लोग समझ लेते हैं %x भी। ठीक है, फिफ्थ वन है आपका %x। ये %o जो है आपका, ये स्मॉल o है। ठीक है, देखने में कैपिटल o लग रहा है तो इसे स्मॉल o बना देते हैं, %o। %x जो है स्टूडेंट, ये क्या करता है, हेक्साडेसिमल में प्रिंट करता है, हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये क्या करता है स्टूडेंट, हेक्साडेसिमल इंटीजर को प्रिंट करता है।
अब देखिए यहाँ पे परसेंट एक्स दो तरह का होता है। परसेंट एक्स आपका कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। क्यों ऐसा बनाया गया है, दो क्यों बनाया गया है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। 6th वन भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं, ध्यान से समझना है। जिनका बेसिक क्लियर नहीं है वो उन्हें देखना है, जिनका बेसिक क्लियर है अगर तो वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो एक बार देख लीजिए, आप 2 गुना 3 गुना स्पीड पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो परसेंट एक्स क्या करता है, ये भी हेक्साडेसिमल इंटीजर को ही प्रिंट करता है, हेक्साडेसिमल इंटीजर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अगर आप परसेंट स्मॉल एक्स का यूज करते हैं तो ये यूज करेगा स्मॉल ए बी सी डी ई एफ, और अगर आप कैपिटल एक्स का यूज करते हैं तो ये यूज करेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई और कैपिटल एफ। अब ये कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है, आप लोग पढ़े होंगे ना हेक्साडेसिमल। कैपिटल ए या ए का मतलब क्या, 10, 11, 12, 13, 14, 15, बिकॉज बेस जब 16 है तो टोटल डिजिट कितने होंगे 0 to 15, और हमें 10, 11, 12, 13, 14, 15 को रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हम ए बी सी डी ई एफ का हम नहीं हेक्साडेसिमल में यूज किया जाता है, तो हम लोग भी पढ़ते हैं। चलिए अब इन तीनों का एग्जाम्पल हम लोग एक ही साथ देख लेंगे। तो मान लिया जाए कोई एक वैल्यू है इंट आई इक्वल्स, क्या ले ले, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, लाइक आई इक्वल्स मान लिया जाए हम लोग 17 ले लेते हैं, ठीक है, आई इक्वल्स 17। अब मान लिया जाए हम यहां पे लिखते हैं प्रिंटफ परसेंट ओ, और उसके बाद यहां पे दे दे आई। अब क्या प्रिंट होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चांस है, ध्यान देना है। ऐसा क्वेश्चन 2 लाइन का कोड लिखा हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और आपको टिक करना है। तो परसेंट ओ का मतलब क्या हुआ कि ये कह रहा है कि ऑक्टल फॉर्म, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन क्या है, ऑक्टल फॉर्म है। तो आई क्या है 17, 17 को ये ऑक्टल फॉर्म में लिखेगा। तो 17 का ऑक्टल फॉर्म क्या हो जाएगा बताइए, अगर आप 17 को ऑक्टल फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाना चाहिए, एक मिनट देख लेते हैं हम लोग। तो अगर आप इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21। तो यहां पे प्रिंट हो जाएगा आपका 21 प्रिंट होगा, इसे ध्यान देना है। अगर मान लिया जाए हम यहां पे लिख दें प्रिंट एफ, दिख रहा है ना ये आप लोगों को, एक मिनट में थोड़ा स्लाइड कर देता हूं, ठीक है, प्रिंट एफ, और यहां पे लिख दे परसेंट एक्स। ये मैं टेढ़ा क्यों लिख रहा हूं, कोई बात नहीं है, अब से सीधा लिखेंगे, ठीक है, प्रिंट एफ परसेंट एक्स कॉमा आई। अब यहां पे क्या प्रिंट होगा, यहां पे परसेंट एक्स है कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन में, मतलब ये हेक्साडेसिमल में वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो आई का वैल्यू क्या है 17, 17 को अगर हेक्साडेसिमल में करे तो ये हो जाना चाहिए आपका 16 और इधर 11, ये हो जाएगा आपका 11। तो परसेंट एक्स की जगह यहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा स्टूडेंट, 11 प्रिंट हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में। अब कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स वाला झंझट यहां पे समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया जाए, स्लाइड नहीं हो रहा है, एक मिनट, हाँ, तो मान लिया जाए एक और, अब सीधा लिखेंगे, ठीक है, इंट आई इक्वल्स 10, एकदम सिंपल सा एग्जांपल, इंट आई इक्वल्स 10 है। दो प्रिंटफ स्टेटमेंट है मेरे पास, एक जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो स्मॉल एक्स का यूज कर रहा है और आई को प्रिंट कर रहा है। दूसरा जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन में कैपिटल एक्स का यूज कर रहा है और आई को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। दोनों में आउटपुट क्या आएगा, सेम आउटपुट आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। परसेंट स्मॉल एक्स क्या करेगा, स्मॉल ए बी सी डी ई एफ का यूज करेगा। तो 10 आई में है और 10 हेक्साडेसिमल में क्या होता है ए, तो यहां पे आउटपुट आएगा ए, और 10 हेक्साडेसिमल में ए होता है या कैपिटल एक्स है, तो यहां पे आउटपुट आएगा कैपिटल ए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था परसेंट ओ, परसेंट स्मॉल एक्स और परसेंट कैपिटल एक्स, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग समझेंगे स्टूडेंट परसेंट एफ को। आप लोग थोड़ा सा एक चीज कॉमन इन सभी में नोटिस कर रहे होंगे ना, कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज क्या है कि हर एक कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन के आगे में परसेंट सिंबल लगा हुआ होता है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया, आप लोग इसे रिमेंबर रख सकते हैं। ये कितना नंबर हो जाएगा, ये था 6, तो ये हो जाएगा 7। सेवंथ जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है वो है आपका परसेंट एफ। और परसेंट एफ क्या करता है स्टूडेंट, फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोटिंग वैल्यू को प्रिंट करता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रिंट करता है
और ध्यान देना है कि परसेंट एफ जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रिंट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बाय डिफॉल्ट प्रीसीजन इज 6, प्रीसीजन इज 6। अब इसका मतलब क्या हुआ? बाय डिफॉल्ट प्रीसीजन इज 6 मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद ये बाय डिफॉल्ट 6 डिजिट तक ही प्रिंट करता है। अगर उससे ज्यादा डिजिट तक आपको प्रिंट कराना है तब आपको यहां पे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, विथ स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा। विथ स्पेसिफायर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे ये प्रिंट करता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया जाए हमारे पास एक फ्लोट वेरिएबल है, फ्लोट एफ, जिसकी वैल्यू है 3.2। एक दूसरा वेरिएबल है फ्लोट f1 जिसकी वैल्यू है 25.262। एक तीसरा वेरिएबल है फ्लोट f3 जिसका वैल्यू है 2.00026543 कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे अब हमें प्रिंट करना है। यहां पे 3 प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। प्रिंट एफ सारे में %f कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। पहले में है f, ठीक है, दूसरे में है f1 और तीसरे में है f2। हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर इसका रिजल्ट क्या आएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा आप लोग। %f लिखा हुआ है, यहां पे है f1 और ये है आपका प्रिंट f। इसमें भी लिखा हुआ है %f लेकिन ये है आपका f2। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला जो f है इसमें क्या है 3.2। तो जब ये फ्लोट में जाएगा, f में स्टोर होगा तो ये स्टोर हो जाएगा 3.2। नाउ अब %f जब हम इसे प्रिंट करा रहे हैं तो ये इस 3.2 को क्या करेगा? प्रिंट करेगा, क्योंकि %f का काम क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट को प्रिंट करना, ऑब्वियस सी बात है, एंड f इज फ्लोटिंग पॉइंट। तो यहां पे ये 3.2 को प्रिंट करेगा, मगर हमने क्या बोला? बाय डिफॉल्ट प्रिसीजन इन 6, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है? डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक के वैल्यू को प्रिंट करता है। अगर ये 6 डिजिट नहीं है तो ये क्या करेगा? 0 को अपेंड कर देगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? टोटल 1 2 3 4 5 हमें फ्री के 0 यहां पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे 25.262 है जो कि f1 में स्टोर है। तो हमने यूज किया %f कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन। %f का काम है फ्लोटिंग पॉइंट को प्रिंट करना, ऑब्वियस सी बात है, f1 हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 25.262, मगर ये क्या करता है? डेसिमल के बाद बाय डिफॉल्ट 6 डिजिट तक प्रिंट करता है। तो यहाँ पे हमें 3 फ्री के 0 देखने को मिल जाएंगे। तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो मेरा वैल्यू है अगर मैं देखूं तो फ्लोटिंग पॉइंट है 2.00026543 ये जाकर के f3 में स्टोर हो गया है। अब हम यहां पे %f का यूज कर रहे हैं, यहां पे हमने विथ नहीं बताया। जब हमने विथ मेंशन नहीं किया है, डायरेक्टली %f लिखा है, तो ये डेसिमल के बाद ओनली 6 डिजिट तक ही प्रिंट करेगा। तो f2 का जो भी वैल्यू हो ये क्या प्रिंट करेगा? 2.000 3 डिजिट हो गया, 26 5 डिजिट हो गया, और उसके बाद क्या प्रिंट करेगा? 5 है तो 5 प्रिंट कर देगा। अब देखिए यहां पे अगर 5 है तो ये 5 प्रिंट कर रहा है। अगर मान लिया जाए यहां पे लिखा होता 9, यहां पे लिखा होता 9, तब ये क्या? अच्छा एक मिनट, ये 5 ही रहने देते हैं, ये 5 ही रहने देते हैं। हाँ, यहां पे था 4 इसके बाद वाला, तो ये 4 था तब इसने 5 प्रिंट किया। अगर ये 4 की जगह रहता 9 तो ये क्या करता ना, इसे राउंड ऑफ कर देता, और ये 5 की जगह क्या कर देता? यहां पे 6। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 5 की जगह पे 6 हो जाएगा, ये प्रिंट करेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? देखिए हुआ क्या, मैंने क्या बोला कि डेसिमल के बाद 6 डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6 ये 5 तक प्रिंट करेगा। लेकिन इसके बाद का जो वैल्यू है आखिर वो भी तो f3 का वैल्यू है, तो ये क्या कर रहा है? इसको राउंड ऑफ कर दे रहा है। तो ये 5 से क्या कर दे रहा है? इसे 6 कर दे रहा है, तो यहां पे 6 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके काफी सारे एग्जांपल्स हम लोग लाइव एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे, वहां पे मैं आपको अलग अलग तरीके भी बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। %f के बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारा आता है ये 81 हो जाएगा ना? यस,
जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है परसेंट ई। अब परसेंट ई क्या होता है हम लोग इसे समझ लेते हैं। ये भी क्या होता है, दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है परसेंट स्मॉल में ई, दूसरा होता है परसेंट कैपिटल में ई। दोनों क्या करता है स्टूडेंट, प्रिंट करता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, प्रिंट्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, प्रिंट्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन एक्सपोनेंट, ओके, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन एक्सपोनेंट फॉर्मेट। एक्सपोनेंट आई होप आप लोग जानते होंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है, हालांकि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लिया जाए हमारे पास कोई टर्म लिखा हुआ है 4.236, हमें इसे एक्सपोनेंट में लिखना है अगर, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये तो खैर इस प्रकार से मान लिया जाए लिखा हुआ है 3464, मुझे इसे एक्सपोनेंट में लिखना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि इस पॉइंट को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, या इवन मैं यहाँ भी शिफ्ट कर सकता हूँ, पर मान लिया जाए हम लोग यहाँ पे 3.4 पे शिफ्ट करते हैं, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 3.464236 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, मैंने कितना शिफ्ट किया है 1 2 3 शिफ्ट किया है ना, तो 10 टू द पावर 3। और इसी 10 टू द पावर को हम लोग लिखते हैं e टू द पावर e1 e2 e3 इस प्रकार से, यानी कि इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूं 3.464236 e टू द पावर 3 या e3, इसे सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, पावर नहीं लिख सकते। यहाँ पे आप स्मॉल ई या कैपिटल ई भी लिख सकते हैं। यही फंडा यहाँ परसेंट स्मॉल ई और परसेंट कैपिटल ई में यूज होता है। यानी कि परसेंट स्मॉल ई क्या करता है, एक्सपोनेंट में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रिंट करता है, लेकिन एक्सपोनेंट की जगह ये स्मॉल ई का यूज करता है। परसेंट कैपिटल ए भी सेम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्मेट में प्रिंट करता है, लेकिन ये एक्सपोनेंट की जगह कैपिटल ई का यूज करता है। फॉर एग्जांपल चलिए हम लोग देख लेते हैं। मान लिया जाए हमारे पास एक वैल्यू है फ्लोट f इक्वल्स यहां पे 2.943 कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। अब मान लिया जाए हम लोग यहां पे कर रहे हैं प्रिंट f, ठीक है, और यहां पे मैंने यूज कर लिया है परसेंट ई, और यहां पे रख देते हैं f, और एक है प्रिंट f, यहां पे मैंने यूज किया है परसेंट कैपिटल ई, और उसके बाद है यहां पे f। अब यहां पे आउटपुट क्या होगा, तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि यहां पे हमने फ्लोटिंग पॉइंट में क्या लिया है 24943 लिया है। हम इस एग्जांपल को थोड़ा सा बाद में करेंगे, क्यों मैं आपको बता दे रहा हूं। 2.943 यहां पे मैं लिख के रख लेता हूं, ठीक है, 2.943 इसे करेंगे हम लोग। मान लिया जाए यहाँ पे 5432.26 कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने डाला प्रिंट एफ परसेंट ई और एफ का वैल्यू प्रिंट कर दो, या परसेंट कैपिटल ई एफ का वैल्यू प्रिंट कर दो। ये करेगा क्या हमारा सी का लैंग्वेज, यहाँ पे सी का कंपाइलर क्या करेगा कि इसे इस पॉइंट को शिफ्ट कर देगा, यहाँ पे इस पॉइंट को क्या करेगा, ये मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, इस पॉइंट को ये शिफ्ट कर देगा उठा करके यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए क्या यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5, मेरे साथ 5.43226। अब जब ये शिफ्ट किया तो कितना शिफ्ट किया, काउंट कीजिए 1 2 3, यानी कि E3 हो जाएगा। तो ये प्रिंट करेगा आपका, ध्यान देना है यहाँ पे, ये आपका प्रिंट करेगा E, उसके बाद +3 या +3, यानी कि 10 टू द पावर +3 भी हो सकता है, जिसे जनरली 10 टू द पावर 3 लिखते हैं, या 10 टू द पावर -3 भी तो हो सकता है। तो अगर प्लस में रहेगा तो ये प्लस का सिंबल देता है, तो ये देगा E प्लस, और यहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 3, ठीक है। यही अगर आप यहां पे प्रिंट कराइएगा तो ये क्या सेम प्रिंट होगा 5.43226, लेकिन यहां पे प्रिंट होगा कैपिटल E और +3। यहाँ पे 3 या किन्हीं कंपाइलर में 003 या 03 इस प्रकार का आता है, ठीक है, उससे आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं दिया हुआ होगा कि किसी में 3 होगा ऑप्शन में, किसी में 03 होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको इजीली ऐसा ऑप्शन दिया हुआ होगा, आप इजीली टिक कर सकते हैं। हम लोग इस पे काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, घबराना नहीं है। चलिए एक और ले लेते हैं, ये जो 2.943 वाला था, ठीक है, इसे अब हम लोग समझ लेते हैं। तो मान लिया जाए जो फ्लोट एफ है इसका वैल्यू है 2.943, और अगर परसेंट ई से हम प्रिंट कराएं, सीधा समझ लेते हैं कि प्रिंट एफ में परसेंट ई लिखा हुआ है, तब क्या होगा।
तो ध्यान देना, ये तो पहले से 2.943, इसे अब शिफ्ट नहीं करेंगे हम लोग, यानी कि जो हमारा कंपाइलर है वो शिफ्ट नहीं करेगा, तो ये प्रिंट क्या करेगा 2.943 और क्या प्रिंट करेगा, बाय डिफॉल्ट डेसिमल के बाद 6 डिजिट प्रिंट होता है, तो 1 2 3 4 5 6, देन e टू द पावर प्लस में 0, 10 टू द पावर 0, है ना, ये प्रिंट करेगा ये। आ रही है मेरी बात समझ में, ये कैसे हुआ, चलिए हम लोग फिर से समझते हैं। देखिए यहां पे अगर आप ध्यान दें तो 2.943 ये पहले से क्या है, एकदम वेल मेंटेन लिखा हुआ है। अब अगर आप इसे एक्सपोनेंट में, मतलब फोर्स कर रहे हैं कंपाइलर को कि नहीं इसे एक्सपोनेंट में तुम लिखो, एक्सपोनेंशियली लिखो, तो ये क्या करेगा बेचारा, ये कुछ नहीं करेगा, इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देगा। हमें पता है किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करे तो सेम होना है, तो ये क्या करेगा बेचारा कंपाइलर, 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई, 10 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देगा, और हमें पता है कि 10 टू द पावर 0 1 होता है। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे %e और %E। एक दो एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ, चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर इतना लंबा वीडियो जा ही रहा है तो कोई दिक्कत यहाँ पे होना नहीं चाहिए आप लोगों को। मान लिया जाए एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर f इक्वल्स दिया हुआ है 29432 समथिंग इस प्रकार से, और मान लिया जाए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि %e हमने दे दिया प्रिंटफ में, तब ये क्या प्रिंट करेगा। तो यहां तो सर पॉइंट लगा हुआ नहीं है, अब हम क्या करें, देखिए यहां पे करना क्या है, बहुत आसान है। यहाँ पे 29432 लिखा हुआ है, हम इसे नहीं लिख सकते हैं 0.0, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये कितना शिफ्ट होगा बताइए, ये यहां से क्या यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2.94326 हो गया ना, 1 2 3 4 5 बाय डिफॉल्ट 6 होता है, तो एक और 0 लग जाएगा। कितना शिफ्ट हुआ, तो 1 2 3 4 5 शिफ्ट हुआ है, तो यहां हो जाएगा E+5, नहीं कैपिटल ई है तो यहाँ पे कैपिटल ई हो जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कैपिटल ए के स्मॉल ई, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कैसे होता है। देखिए बहुत बार क्या होता है ना, बच्चों लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ठीक है आप बाय डिफॉल्ट 6 बोल रहे हैं और 6 से ज्यादा हो गया, तब क्या करेंगे हम लोग। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। मान लिया जाए तीसरा एग्जाम्पल एक एफ ले लेते हैं, जिसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, लाइक मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे डिजिट्स हैं, 6 से ज्यादा डिजिट है। अब क्या होगा सर, अगर हम इसे %e से प्रिंट कराएं तो ये एकदम अच्छा सवाल है, मतलब अच्छा एक तरह से ये हम बोल सकते हैं कि ये एकदम DRDO सेप्टम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए, ये बहुत ही तगड़ा सवाल है कि अगर मान लिया जाए हमारे पास कोई फ्लोटिंग वेरिएबल है जिसमें मैंने ये स्टोर करा दिया 54347678 और इसे मैं प्रिंट कर रहा हूं प्रिंटफ में बाय यूजिंग कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन %e, देन व्हाट विल बी द आउटपुट। एकदम बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये। अगर आप यहां तक पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए बनाने का। चलिए आई होप आप लोग कोशिश कर लिए होंगे। अब देखते हैं कि आपने सही कोशिश किया या नहीं किया। देखिए यहां पे सबसे पहले क्या होगा, पॉइंट शिफ्ट वाला काम होगा, पॉइंट शिफ्टिंग का काम होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में करना है। तो इजिली इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बोलिए हाँ, हाँ बोलना है हाँ। तो चलिए अब इसको शिफ्टिंग करते हैं, तो ये यहां से कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, चला जाएगा ना। तो ये क्या हो गया आपका, अभी मैं फाइनल रिजल्ट नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 पॉइंट, यहां पे आपको दिखेगा नहीं, इसे थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, ठीक है, %e वाला। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.43476789 इंटू 10 टू द पावर, कितना शिफ्ट हुआ काउंट कीजिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सो 10 टू द पावर 8 E8 है ना। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। फिर मैं टेढ़ा लिखने लगा ना, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आदत हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सीधा लिखेंगे, %e कर देते हैं। तो %e से जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, हमें तो पता है कि जब हम फ्लोटिंग पॉइंट को प्रिंट कराते हैं तो बाय डिफॉल्ट डेसिमल के बाद 6 डिजिट प्रिंट होता है। तो यहां पे 5 ऑब्वियसली प्रिंट हो जाएगा, पॉइंट अब काउंट कीजिए मेरे साथ, 4 3 4 7 6 और उसके बाद क्या प्रिंट होगा
बाय डिफॉल्ट 6 डिजिट ही प्रिंट होता है। तो 1 2 3 4 5 और ये इस सभी को एक में प्रिंट करना है। तो 7 8 9 इसको राउंड ऑफ करके यहां पे क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? फिर से चलिए मैं बताता हूं। देखिए यहां पे हो क्या रहा है, हमें पता है कि डेसिमल के बाद बाय डिफॉल्ट 6 डिजिट ही प्रिंट होता है, प्रिंट 6 डिजिट होना है। तो चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, यहां तक तो ऑब्वियसली प्रिंट हो जाएगा। नाउ ये जो 7 8 9 है इसको एज ए सिंगल डिजिट प्रिंट करना है। तो अगर इसको राउंड ऑफ करें तो इसको हम लोग 7 8 9 को है ना 800 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, मतलब अप्रॉक्स में, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। नाउ अब इसके बाद जो 10 टू द पावर 8 है तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट लाएगा। अगर कैपिटल ई यूज हुआ है तो ई प्लस 8 हो जाएगा, और अगर स्मॉल ई यूज हुआ है तो स्मॉल ई प्लस 8 हो जाता। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे ये आपका आया है। कोई इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग परसेंट ई वाला कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे। और ये कितना नंबर था देख लेते हैं एक बार, परसेंट ई वाला ये था आपका 8 नंबर। तो अब 9th कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन को हम लोग समझते हैं फॉर प्रिंट एफ। इस वीडियो में स्कैनअप होगा या नहीं होगा पता नहीं, कर लेंगे इसी वीडियो में। अगर ज्यादा लंबा होगा तो आप लोग थोड़ा सा सहन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट जो होता है वो है परसेंट जी, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मिला जुला ही है। परसेंट जी ये भी स्मॉल भी होता है और कैपिटल भी होता है। अब जी क्या होता है, ग्रेविटी वाला कुछ है क्या? नहीं, ग्रेविटी वाला नहीं है। ये भी फ्लोटिंग पॉइंट और एक्सपोनेंशियल का मिला जुला कॉन्सेप्ट है। यहां पे क्या होता है, ये प्रिंट करता है किसको? फ्लोटिंग पॉइंट को, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, ठीक है। अब ये प्रिंट करता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को परसेंट ई फॉर्मेट में भी, ठीक है, या डायरेक्टली भी करता है, ठीक है। ये क्या करता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रिंट करता है। इसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये प्रिंट करता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को परसेंट एफ में और परसेंट ई में। इन दोनों में जो भी छोटा रहे, विच एवर इज शॉर्टर। अब कौन छोटा रहेगा चलिए हम लोग देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग तुरंत समझ जाइएगा परसेंट जी का कॉन्सेप्ट। देखिए ये क्या करता है, मैंने क्या बोला यहाँ पे कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रिंट करता है या तो परसेंट एफ में या परसेंट ई में। ये आप कैपिटल स्मॉल वाला आप समझ गए होंगे आई होप। यानी कि अगर कैपिटल रहेगा तो कैपिटल ई में प्रिंट करेगा और स्मॉल जी रहेगा तो स्मॉल ई प्रिंट करेगा। ये अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रिंट करेगा या तो परसेंट एफ में या परसेंट ई में, दोनों में जो भी छोटा रहेगा। अब कैसे पता चलेगा सर कि कौन छोटा है कौन बड़ा है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लिया जाए कि एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एक हमारे पास फ्लोट है, वेरिएबल फ्लोट एफ, जिसमें मान लिया जाए हमने स्टोर करा के रखा है 2.436, और अगर इसे हम प्रिंट कराते हैं प्रिंट एफ बाय यूजिंग परसेंट जी कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, तब ये क्या प्रिंट होगा? सिंपल प्रिंट हो जाएगा 2.436। बिकॉज अगर हम इसमें प्रिंट करते हैं तो ये हमारे लिए स्मॉलर है, शॉर्टर है, पढ़ने में रीडेबल है ना। लेकिन यही मान लिया जाए, अब मैं सिंपल एफ लिखूंगा, हमारे पास कोई फ्लोटिंग वेरिएबल है एफ और इसका वैल्यू कुछ इस प्रकार से 243,269.24 कुछ इस प्रकार से। अब अगर मैं इसे प्रिंट कर रहा हूं लाइक प्रिंट एफ, और यहां पे अगर मैं यूज करूं परसेंट जी स्मॉल या कैपिटल जो भी आप यूज कर सकते हैं और एफ, तब ये यहां पे एग्जैक्टली ऐसे प्रिंट नहीं होगा। यहां पे ये क्या करेगा, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे प्रिंट करें तो ज्यादा रीडेबल होगा, शॉर्टर होगा। तो यहां पे ये क्या करेगा, इसे शिफ्ट कर देगा यहां पे। ये क्या हो जाएगा आपका, अगर ये इसे शिफ्ट करता है, समझना है ध्यान से, अभी जस्ट हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। ये हो जाएगा 2.43266924 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, टोटल 5 शिफ्ट हुआ है। तो जब ये प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा बताइए? ये प्रिंट हो जाएगा 2.4। हमें पता है कि डेसिमल के बाद 6 डिजिट प्रिंट होता है, तो 1 2 3 4 5 और ये पूरा का पूरा 6, तो 4 3 2 6 9 और 2 4 को अगर हम लोग राउंड ऑफ करें तो इसे 2 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपका e टू द पावर e5।
+5 होगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे प्लस भी साथ में प्रिंट होता है, एक्सपोनेंशियल में चूंकि प्रिंट हो रहा है तो पता होना चाहिए ना कि 10 टू द पावर पॉजिटिव में है या निगेटिव में, तो E+5 ये आपका यहाँ पे प्रिंट होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप आप लोग इस कॉन्सेप्ट को आराम से समझ गए होंगे स्टूडेंट। 2-3 और कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन बच रहे हैं, हम लोग उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कौन 8वां ना, नहीं ये था 9वां। तो अब हम लोग देख लेंगे 10th कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन फॉर प्रिंटफ, ठीक है। और ये है स्ट्रिंग के लिए %s, स्मॉल में s है। तो ये क्या करता है स्टूडेंट, ये प्रिंट करता है, प्रिंट्स स्ट्रिंग, सीधा स्ट्रिंग लिख देते हैं, प्रिंट्स स्ट्रिंग या स्ट्रिंग सीधा लिख देते हैं। यानी कि अब स्ट्रिंग क्या होता है देखिए, हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एकदम डिटेल में पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में, एकदम घबराना नहीं है आपको। बहुत सारे फंक्शन है, स्टार कॉपी है ना, बहुत सारे फंक्शन है, अभी मैं नाम नहीं लूंगा उन सभी का, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो देखिए सिंपल, अभी आपको मैंने एरे भी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, अभी आप लोग थोड़ा सा बेसिक जानते हैं तो समझ लीजिए कि स्ट्रिंग हम लोग क्या करते हैं ना, कैरेक्टर एरे के माध्यम से डिक्लेयर करते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे कैर एस, ये मान लिया जाए इसका साइज ले लेते हैं 10 और इसे यहीं पे इनिशियलाइज कर देते हैं हम लोग, डबल क्वोट्स में कोई भी स्ट्रिंग को लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लिया जाए लिख देते हैं शुभम, ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, शुभम सेमीकोलन। और जब हम इसे प्रिंट कराना चाहते हैं, इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराना चाहते हैं स्टूडेंट, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे प्रिंटफ में %s कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन का यूज करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे मैं लिखूंगा %s और उसके बाद ऐसे दे करके यहाँ पे अगर s लिख दूंगा तो ये क्या होगा, ये s क्या है, ये s एक कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर एरे। और इस कैरेक्टर एरे में क्या है, वो स्ट्रिंग मौजूद है जो कि मुझे प्रिंट कराना है। यहां पे अब कैसे पता चल रहा है इसे कंपाइलर को कि स्ट्रिंग ही प्रिंट कराना है, बाय कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन। कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन बताता क्या है, टाइप एंड साइज ऑफ द डेटा। देखिए मैं आपको बताना भूल गया, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं नोट में, ठीक है, 1 मिनट, यहां पे नोट लिख देते हैं, ठीक, NOTE, नोट। कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मे बी चांस से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन टेल्स, conversion specification tells us the type and size of the data, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो जब यहाँ पे हमने लिख दिया %s और यहाँ पे दे दिया, ये थोड़ा एस कंफ्यूजिंग हो गया ना, मैं चाह नहीं रहा था कंफ्यूजिंग करना, कोई बात नहीं है, इसे कुछ और नेम दे देते, लाइक कैरेक्टर एरे है तो ए दे देते हैं, ये यहाँ पे ए हो गया। तो ये मैं %s यूज कर रहा हूं किसके लिए, इस ए स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए। तो यहां पे सिंपली प्रिंट हो जाएगा शुभम, ठीक है, कोई दूसरा कलर यूज करते हैं, यहां पे प्रिंट हो जाएगा क्या, शुभम, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इससे ज्यादा भी आपको %s में देखिए जानने की जरूरत नहीं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आपका एक यूनिट ही है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से पूछा जाता है, तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को, ठीक है। %s में इससे ज्यादा भी आप मत जानिए। अब जो कुछ कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन बच रहा है स्टूडेंट, उसे मैं बता देना चाह रहा हूं। जैसे मान लिया जाए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि एमसीक्यू होता है, अगर मान लिया जाए हमें % सिंबल को ही प्रिंट करना हो, तब हम क्या करेंगे। जैसे हम लोग अभी तक क्या देख रहे हैं कि जितना भी कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन अभी तक हम पढ़े, सारे में आगे में % सिंबल यूज हो रहा है, लेकिन हमें अगर उस % को ही प्रिंट करना हो तो तब क्या करेंगे। लाइक अगर मुझे कुछ इस प्रकार का रिक्वायरमेंट हो मेरा कि मुझे क्या करना है, प्रिंट f इस % को प्रिंट करना है, अगर मैं इस प्रकार से लिखता हूं तो यहाँ पे ये % प्रिंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसे चाहिए कुछ कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन। तो उसके लिए एक नया कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन लाया गया, %। जब आप इस प्रकार से लिखते हैं तब ये क्या करता है, 1% सिंबल को प्रिंट कर देता है। आ रही है मेरी बात समझ में, यानी कि जब आप इस प्रिंटफ के अंदर में कुछ इस प्रकार से लिखिएगा, जब आप इस प्रिंटफ के अंदर में 1% और उसके बाद एक और % लिखिएगा, तब ये आपको क्या प्रिंट करके देगा, % प्रिंट करके देगा, है ना। % का रिक्वायरमेंट बहुत जगह हो सकता है, मान लिया जाए हमें किसी का प्रतिशत निकाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हमें वहां पे % में शो करना है, तो हमें % सिंबल यूज करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके लिए ये नियम लाया गया,
ठीक है स्टूडेंट। लास्ट एक और आपका बच रहा है, चलिए उसे भी देख लेते हैं पॉइंटर के लिए। हालांकि पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हम लोग अभी पढ़े नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंटर बहुत ही बड़ा टॉपिक, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे हर एक चीज को, आपको बस बने रहना है हमारे साथ। थोड़ा सा अभी हम लोग जान लेंगे परसेंट पी के बारे में। तो परसेंट पी क्या करता है स्टूडेंट, पॉइंटर एक तरह से बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, पॉइंटर का जो वैल्यू रहता है ना, देखिए पॉइंटर स्टोर क्या करके रखता है, एड्रेस स्टोर करके रखता है। और आपको शायद पता होगा आर्किटेक्चर में भी आप लोग पढ़ेंगे कि एड्रेस हमेशा मेमोरी में हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उस एड्रेस को हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट करके हमें देता है। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लेता हूं, लाइक इंट पॉइंटर, और इसे ए रख लेते हैं, ठीक है, इंट पॉइंटर ए। अब मान लिया जाए इस पॉइंटर ए में यहां पे कोई वेरिएबल था मेरे पास, इंट आई इक्वल्स 10। हमने क्या किया, इस पॉइंटर ए में इस ए के एड्रेस को स्टोर करा दिया। अब यहाँ पे देखिए एड्रेस का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया, कोई बात नहीं है, हम लोग इसे समझ लेंगे। अगर आपको नहीं अभी समझ में आ रहा है तो आप इस परसेंट पी को स्किप कर दीजिए, एकदम स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम लोग समझ लेंगे पॉइंटर वाले में। और यहां पे मान लिया जाए मैं इस प्रकार से प्रिंट करा रहा हूं, प्रिंट एफ परसेंट पी इस ए को। तब यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, ए का एड्रेस प्रिंट होगा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। ये ए क्या है, ए एक इंटीजर पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर का मतलब ये एक पॉइंटर है जो कि किसी इंटीजर वैल्यू के एड्रेस को एक तरह से बोले तो रेफर कर रहा है। तो यहां पे ए का जो भी एड्रेस होल्ड किए हुए होगा, ए का एड्रेस नहीं, थोड़ा सा आर्किटेक्चर आप लोग समझ लीजिए, एकदम सिंपल सा मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, ठीक है। जैसे मान लिया जाए ये आपका जो भी है मेमोरी है, यहां पे एक तो आपका आई वेरिएबल है, ठीक है, जिसका वैल्यू 10 है, और इसका एड्रेस मान लिया जाए हेक्साडेसिमल में कुछ AE25 है, ठीक है, AE25 है, ई तो नहीं होना चाहिए, हाँ ई हो जाएगा, AE25 है। और एक और मान लिया जाए यहां पे ए है। अब ये ए क्या स्टोर किए हुए स्टूडेंट, ध्यान देना है, पॉइंटर का यहां पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गया, ए इस आई को रेफर कर रहा है, तो ए में क्या स्टोर होगा, इस आई का एड्रेस AE25 यहां पे स्टोर हो जाएगा। और इस ए का कुछ अपना भी एड्रेस होगा, लाइक मान लिया जाए ए का कुछ एड्रेस है BCF, कुछ इस प्रकार से इसका एड्रेस है। तो जब हम ए को पॉइंटर पी के, ए को जब हम परसेंट पी के माध्यम से प्रिंट करा रहे, तो ए का जो वैल्यू है ना, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पे आपका AE25 कुछ ऐसा यहां पे आएगा, ठीक है। आई होप आप लोग थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो मैं बार बार कर रहा हूं, इसे स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंटर में हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका प्रिंटएफ का कॉन्सेप्ट एंड हो गया। प्रिंटएफ में आपको इससे ज्यादा समझने की आई होप नीड नहीं है। हाँ देखिए एक और कॉन्सेप्ट है, देखिए याद आ गया, एक और कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रिंटएफ में हम लोग बहुत सारे वैल्यू को एक साथ में प्रिंट करा सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे हैश देकर लिख रहा हूँ। लाइक अगर मान लिया जाए हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल है, इंट आई जिसमें 10 है, ठीक है, और फ्लोट एफ जिसमें 2.5 है, और कैर सी जिसमें मान लिया जाए ए है, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को एक ही प्रिंट एफ में प्रिंट करा सकते हैं इजिली। यहां पे क्या लिखेंगे हम, प्रिंट एफ, और हमें यहां क्या देना होता है, कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग में हम टेक्स्ट भी देख सकते हैं, लाइक यहां पे मैं ये भी लिख सकता हूं, दिस इज द आउटपुट, हम लोग मिक्स आउटपुट, ठीक है, हम लोग यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी प्लेन टेक्स्ट लिख सकते हैं, वो आपका हूबहू प्रिंट हो जाएगा। तो दिस इज द मिक्स्ड आउटपुट, ये क्या है, मिक्स्ड आउटपुट है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लाइक मान लिया जाए हमें पहले इंटीजर प्रिंट कराना है, या ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले आपको इंटीजर, चलिए हम लोग पहले फ्लोट ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंट एफ, फिर मान लिया जाए ए का स्पेस है, उसके बाद लिखा हुआ है परसेंट आई या परसेंट डी, उसके बाद लिखा हुआ है परसेंट सी, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा तो थोड़ा सा मैं स्लाइड कर देता हूं ऐसे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कॉमा दे करके ये डबल कोट्स आपका एंड हो गया,
कॉमा दे करके। अब यहाँ पे ध्यान देना, हम लोगों ने 3 कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन यूज किए। तो जब हम कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन यूज करते हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें वेरिएबल भी प्रोवाइड करना होगा। ये मैंने सिंटैक्स में बताया कि अगर हम कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन नहीं यूज कर रहे हैं कंट्रोल स्ट्रिंग में, कोई जरूरत नहीं है हमें वेरिएबल नेम प्रोवाइड करने की, लेकिन अगर यूज कर रहे हैं तो प्रोवाइड करना है। तो %f के कॉरेस्पॉन्डिंग जो होगा पहले वो प्रोवाइड करेंगे। तो %f के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, f है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, f। उसके बाद कॉमा देंगे, %d के कॉरेस्पॉन्डिंग है i, तो i लिखेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, और %c के कॉरेस्पॉन्डिंग है c, तो c लिखेंगे और उसके बाद कॉमा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, ये तो सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आउटपुट आपका आ जाएगा दिस इज द मिक्स्ड आउटपुट, ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। नाउ अब ये जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है ये चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वेरिएबल, जो वेरिएबल हमने प्रोवाइड किया। तो %f के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने f प्रोवाइड किया है, तो f में जो भी स्टोर है उसे ये एज अ फ्लोटिंग पॉइंट प्रिंट कराएगा। तो 2.5 को अगर ये %f के माध्यम से प्रिंट कराएगा तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, 2.5। नाउ डेसिमल के बाद 6 डिजिट, तो 5 यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमें फ्री के 0 मिलेंगे। उसके बाद एक स्पेस प्रिंट होगा और %d, तो %d के कॉरेस्पॉन्डिंग है i, यानी i में जो भी स्टोर है उसे ये एज अ डेसिमल इंटीजर प्रिंट कराएगा। तो i में 10 स्टोर है तो यहाँ पे स्पेस के बाद 10, उसके बाद एक और स्पेस और उसके बाद %c, तो %c के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने प्रोवाइड किया है c, यानी कि c में जो भी स्टोर है उसे एज अ कैरेक्टर प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पे है a, तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा a। ठीक है, यहां से देखिए कैरेक्टर से मुझे एक और चीज ध्यान आ गया कि अगर मान लिया जाए, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कैरेक्टर वाला। ठीक है, हालांकि वो कैर में ही लेना चाहिए था। अगर मान लिया जाए कहीं पे लिखा हुआ है कैर CH इक्वल्स 97, ठीक है, और अगर मैं प्रिंट करा रहा हूं प्रिंट एफ, ये देखिए ये भी क्वेश्चन DRDO सेप्टम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए %d, थोड़ा घिचमिच हो गया है ना, %d और कंट्रोल स्ट्रिंग को बंद करके कॉमा दे करके CH, और दूसरा printf लिखा हुआ है, फिर दूसरा printf लिखा हुआ है और यहां पे दे दिया जाए %c कॉमा दे करके CH। दोनों का आउटपुट क्या होगा ये आपसे पूछ दिया जाएगा एग्जाम में। तो सबसे पहले यहाँ पे %d लिखा हुआ है कॉमा CH, यानी कि %d के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें वेरिएबल नेम में CH दिया हुआ है। तो CH में जो भी स्टोर है उसे एज ए डेसिमल इंटीजर प्रिंट कराना है, बिकॉज %d प्रिंट करता है डेसिमल इंटीजर। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, CH में 97 स्टोर है, 97 को अगर एज ए डेसिमल लिखे तो ये 97 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड printf क्या कहता है कि %c और %c के कॉरेस्पॉन्डिंग है CH, यानी CH में जो भी स्टोर है उसे एज अ कैरेक्टर प्रिंट कराओ। %c का मतलब क्या है, कैरेक्टर। तो CH में क्या स्टोर है 97, और 97 को एज अ कैरेक्टर प्रिंट कराना है। तो 97 को कैसे एज अ कैरेक्टर प्रिंट कराएंगे, तो याद कीजिए मैंने आपको पिछले वीडियो डेटा टाइप में पढ़ाया था कि जो C लैंग्वेज है ये ASCII कैरेक्टर को फॉलो करता है, मींस अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हर एक कैरेक्टर के लिए एक एक न्यूमेरिक वैल्यू रिजर्व किया गया है। लाइक 97 जो है वो स्मॉल a के लिए है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, स्मॉल a। कुछ ASCII वैल्यूज को आपको याद करना पड़ेगा, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन हो जाए स्टूडेंट, @septum DRDO। अगर आप सर्च करें टेलीग्राम पे @septum DRDO तो आपको ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम पर, इजिली आप ज्वाइन हो जाए, सारे नोट्स वहां पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो हाँ ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने करा दिया। यहाँ पे आपका स्टूडेंट printf जो था वो एंड हो गया। ठीक है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे इस वीडियो को भी एंड कर देना चाहिए, और जो scanf है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड कर देते हैं। हालांकि मैंने सोचा था कि एक ही वीडियो में हो जाएगा, लेकिन लगभग ये 50-60 मिनट जा चुका है, तो इसे यहाँ पे हम लोग एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ scanf समझेंगे, और जिस प्रकार से printf को बेसिक में समझे उसी प्रकार से scanf को बेसिक्स में समझेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट को समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर ले, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए
और जो नेक्स्ट कोर्सेस है वो भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को स्टार्ट करने वाले, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।